असीरगढ़ भव्य वास्तुकला का एक उदाहरण। बहुत से अनसुलझे तथ्यों को जानने के लिए हम निकले, रहस्यमय कहानियों को जानने के लिए। यहाँ पे ये ज़मीन से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित ये किला असीरगढ़ का किला है। ये देखिए वहाँ की दीवारें 250 फीट की ऊंचाई के बाद भी ये किले के चारों ओर दीवारें बनाई गई हैं। ये एक रणनीतिक महत्व का किला है जिसे ढक्कन का द्वार भी कहा जाता है। संस्कृति का संगम यहाँ देखने को मिलता है। किले में हिंदू, मुगल और ब्रिटिश वास्तुकला का अनोखा मेल है। असीरगढ़ का प्रारंभिक इतिहास ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना 9वीं से 10वीं शताब्दी में अहीर वंश के द्वारा की गई थी। अहीर कहा जाता है कि इसका नामकरण आशाहीर राजा के नाम पर हुआ। दोस्तों ये ज़मीन से 250 फीट की ऊंचाई पे है। फारूकी वंश ने 14वीं से 16वीं शताब्दी में 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी शासकों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और इसे मजबूत किया। ये किला उत्तर भारत से ढक्कन जाने वाले मार्ग का प्रमुख द्वार बन गया। इस काल में प्रसिद्ध शासक सुल्तान आदिल शाह फारूकी ने इसे और सुरक्षित किया। ज़मीन से 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित किला है ये असीरगढ़। मुगल सम्राट अकबर ने ढक्कन को जीतने के लिए असीरगढ़ को महत्वपूर्ण माना है। 1599 ईस्वी में अकबर ने इस किले की घेराबंदी की और 1601 में उसे जीत लिया। अकबर ने बुरहानपुर का नाम बदलकर दारुल जियाद रखा। आपको मैं एक बात और बता दूं, सतपुड़ा की पहाड़ियों से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित ये किला है। मुगल शासक जहांगीर और शाहजहां के दौर में 1601 से लेकर 1700 ईस्वी तक मुगलों ने असीरगढ़ को अपना दक्षिण सैन्य की चौकी दी। जहांगीर और शाहजहां के शासनकाल में यह किला बहुत महत्वपूर्ण बना रहा। शाहजहां की पत्नी मुमताज महल की मृत्यु असीरगढ़ से ही 20 किलोमीटर दूर बुरहानपुर में हुई और उनकी अस्थियां पहले यहीं रखी गई थी। 1800 ईस्वी में मराठाओं ने इस किले पर आक्रमण किया। 1739 में पेशवा बाजीराव प्रथम ने इसे मराठा साम्राज्य में शामिल कर लिया। ब्रिटिश विजय 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ब्रिटिश सेना के जनरल आर्थर बेलेज़ली ने असीरगढ़ के किले पर आक्रमण किया। घमासान युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया, जिससे स्वदेशी शासन यहाँ समाप्त हो गया। 1803 से अंग्रेजों ने इसे सैनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद ये किला एक ऐतिहासिक धरोहर बन गया और आज एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कुछ इंस्ट्रक्शन भी हैं, तो अब हम इंस्ट्रक्शन के बारे में देखेंगे। सिपाहियों के रहने का बैरक है, तो आ जाइए आगे। सिपाहियों के रहने का बैरक का प्रवेश द्वार है, आपको दिख रहा होगा। ये बहुत पुराना प्रवेश द्वार है, 1600 ईस्वी से पहले का। 1600 ईस्वी से पहले का बैरक बना हुआ था। पूरा यहाँ पे सिपाही रहा करते थे मुग़ल सल्तनत में। और उनका परेड है, इस सिपाहियों का परेड ग्राउंड है। यहाँ पे सिपाहियों को परेड की जाती थी। अब हम रानी के महल की तरफ आपको ले चलते हैं। आपको दिख रही है रानी के महल की ओर हमें ले जाएंगे। ये मुग़ल सल्तनत के युग में, मुग़ल कानी युग के लिए ये महल है। तो चलिए अब हम रानी के महल को देखते हैं और जानते हैं कुछ इसके बारे में। चलो तो देखिए, ये है रानी का महल जो मुग़ल सल्तनत के द्वारा ब्रिटिश लोगों ने इसका यूज़ किया और बहुत पुराना किला है ये पूरा आसपास सराउंडिंग में उसकी। रानी के महल में नृत्य की भी बहुत सुविधा थी। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नृत्य कराए जाते थे और आसपास ऑडिटोरियम जो आप देख रहे होंगे वहाँ पे देखने के लिए अलग अलग व्यवस्था की जाती है। ये ब्रिटिशकालीन गुम्बद भी हैं, ये दिख रही है कि आपको गुम्बद मुग़ल
कालीन गुंबद है, एक ये है और ये। इधर पूरा स्तंभ है इधर, इस साइड भी देखिए। मुगल कालीन आर्किटेक्चर के कुछ प्रमाण हैं, देखिए इसको भी हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। महल की जो दीवारें थी, जो 250 फीट की ऊंचाई पर असीरगढ़ के महल की जो दीवारें हैं, जो उसका एंट्रेंस है, जो प्रवेश द्वार है, उस पे होने वाली हर गतिविधियों को यहाँ से नोटिस किया जाता था। तो ये एक बहुत सारी ऐसी गेट है जहाँ से किसी भी चीज़ को नोटिस या देखा जा सकता है। कि कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था, उस श्राप में अश्वत्थामा को ये कहा गया था कि तुम असीरगढ़ इस सतपुड़ा रेंज के आसपास ही रहोगे, और हमेशा ऐसा माना जाता है पौराणिक कथाओं में, ये वही मंदिर है जिसमें अश्वत्थामा ने रोज सुबह यहाँ पे फूल चढ़े हुए मिलते हैं, और यहीं पे तालाब में नहा के अश्वत्थामा इस मंदिर में भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो मैं आपको भगवान शिव की मेन जो उनका जो शिला है वो दिखाता हूँ, आइए। तो अब हम मंदिर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये मंदिर है, मंदिर का जैसा मैंने आपको पहले ही इतिहास बता दिया कि ये मंदिर अत्यंत प्राचीन कालीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अश्वत्थामा जो गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे, वो यहाँ पे प्राचीन काल में पूजा करा शिव की, और 18वीं सदी में इस मंदिर के कक्ष का और इस मंदिर का निर्माण मराठाओं के द्वारा कराया गया था। तो ये मंदिर बना है 18वीं सदी में मराठा शासकों के द्वारा, पर लेकिन इसका प्राचीन और पौराणिक भी अवशेष हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, द्रोणाचार्य जी के पुत्र अश्वत्थामा यहाँ पे पूजा करने आया करते थे, और सबसे पहले उस तालाब में, जैसा मैंने आपको पहले तालाब दिखाया, उस तालाब में नहाने के बाद यहाँ आया करते थे। तो हम दर्शन, ओम शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः। बावड़ी भी है इसी में ही, असीरगढ़ के किले के अंदर। तो यहाँ पे 3 बावड़ी या तालाब हो चुके हैं, एक द्रोणाचार्य के पुत्र वाला, और एक रानी महल वाला, और तीसरा ये जो मामा भंजे वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ। होगा वो देखिए, रानी का महल की वो गुम्बद दिख रही होगी, उसके पीछे रानी का तालाब और बावड़ी थी। इस तरफ मामा भांजे वाली बावड़ी और तालाब में आपको पहले दिखा चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे इतनी ऊपर ऊंचाई पे, 250 फीट की ऊंचाई पे यहाँ पे लाशें तो देखनी है।